मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम रामाय केवल प्रेम पियारा जानि लेउ जो जननिहारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। आहा महाराज, ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष भागवत रामायण गीता उपनिषद भक्तमाल के माध्यम से सबको समझाते हैं। प्यार प्रेम केवल भगवान से करो। और ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम शरीर से नहीं होता, किसी वस्तु पदार्थ से नहीं होता, रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी विद्युता से नहीं होता। प्यार प्रेम होता है केवल भगवान से। बोलो भक्त वत्सल भगवान। आप पत्नी से प्यार करते हैं, पति से प्यार करते हैं, बेटा से प्यार करते हैं, बेटी से प्यार करते हैं, ससुर से प्यार करते हैं, सासू से प्यार करते हैं। महाराज, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों से हमारा प्यार प्रेम है, यही तो हम भूल कर बैठे हैं। महाराज, हमारा प्यार न बेटा न बेटी न पत्नी न पति न सास न ससुर, प्यार यदि है तो केवल भगवान से है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जिस कमरे में पति पत्नी महाराज 12-12 घंटे रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं पीते हैं, सारा काम करते हैं, परंतु पति मर जाए उस कमरे में 10 मिनट पत्नी अकेली नहीं रह सकती। पत्नी मर जाए पति नहीं रह सकता, माँ मर जाए बेटा नहीं रह सकता, बेटा मर जाए माँ नहीं रह सकती। इसका मतलब मरने के बाद भय उत्पन्न होता है, डरता है व्यक्ति, पता नहीं ये भूत बन के खा जाए। भैया, वो तो मर गया है, वो नहीं खाएगा, परंतु हमारे अंदर भय है, डर है। या को मतलब प्यार प्रेम केवल भगवान से होता है, हमारा वस्तु से नहीं। अगर पति से प्यार है तो पति का शरीर पड़ा हुआ है, कर लो ना। पत्नी से प्यार है, पत्नी का शरीर पड़ा हुआ है, कर लो ना। बेटे से प्यार है, तुम्हारा बेटा है, तुमने जन्म दिया है, तुमने लालन पालन किया है, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, 9 महीने तक पेट में रखा, पर सबकी पीड़ा आज तुम्हारा बेटा चला गया, परंतु उस बेटे से तुम्हारा प्यार प्रेम क्यों नहीं है? इससे यह सिद्ध होता है प्यार प्रेम केवल भगवान से है। चराचर जगत में शत्रु हो, मित्र हो, दुश्मन हो, आहा, कोई भी क्यों ना हो, सबके दिल में, हृदय में, चित्त में वही टेढ़ी टांग वाला, वही त्रिचितवन वाला, मोर मुकुट बंसी वाला बैठा है। महाराज, चराचर जगत में दूसरा कोई नहीं है नहीं, हो सकता नहीं, सर्वत्र भगवान है। सिया रामामय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। इसका मतलब महाराज, सर्वत्र मेरे ठाकुर हैं, सर्वत्र भगवान हैं और प्यार भगवान से होता है। इससे ये सिद्ध होता है, परंतु हम सब अज्ञानी हैं। संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की, महाराज महापुरुषों की, गुरुजनों की बात हमने नहीं मानी, इसलिए हमारी दुर्दशा का कारण। संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की बात मान गए होते, आज हमारी ये दशा न होती। महाराज, भक्तमाल में स्वयं जगन्नाथ भक्तमाली एक बार उड़िया बाबा आश्रम में संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन। उस समय एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक महापुरुष, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, स्वयं गणेशदास जी महाराज, जगन्नाथ भक्तमाली जी महाराज, आहा, अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वृंदावन में एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक महापुरुष,
सबका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु उन संतों का, उन महात्माओं का, उन महापुरुषों का दर्शन हमने किया। गया प्रसाद जी महाराज, आहा, गोवर्धन वाले बाबा। गोवर्धन में एक और भी कई संत रहते थे 7 कोस परिक्रमा में। उन संतों को, उन महात्माओं को, उन महापुरुषों को आप हम सब नहीं पहचान सकते। एक से एक संत, एक से एक महात्मा। महाराज उड़िया बाबा आश्रम में संतों का सम्मेलन था। सब संत को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब संतों ने महाराज अपनी मन की बात कही। अंत में जब जगन्नाथ भक्तमाली की बारी आ गई, वो ऐसे संत, ऐसे महात्मा, महाराज वो सदग्रस्त होने के बाद भी स्वयं भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उन जगन्नाथ भक्तमाली ने कहा, लाखन में एक बात तुलसी बताय जात, लाखन में एक बात तुलसी बताय जात, जन्म जो सुधार चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, श्री राम नाम लीजिए। आहा, लाख रुपए की बात बताई। 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी मेरे प्यारे भाई बहनों 1 सेकंड का समय नहीं मिल सकता। ऐसे मूल्यवान समय को खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, नाचने में, गाने में, आलतू फालतू बातों में, हाय हलो में निकाल लेंगे तो हमारे समान ना समझ कौन होगा। जगन्नाथ भक्तमाली ने कितनी अच्छी बात बताई। लाखन में एक बात तुलसी बताय जात, जन्म जो सुधार चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, श्री कृष्ण नाम लीजिए, युगल नाम लीजिए। आहा, वरना कुछ हाथ लगने वाला नहीं, केवल पछतावा ही मिलेगा। पछतावा, पछतावा। एक से एक संत भये, एक से एक महात्मा भये, एक से एक महापुरुष भये। महाराज अभी 30-40 साल हो गए होंगे, बहुत पुरानी घटना नहीं, हमारे सामने ही घटना है। महाराज जन्माष्टमी के दिन एक संत जी, एक महात्मा जी मथुरा जन्मभूमि भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। आहा, दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में ठाकुर के प्रति क्या प्यार प्रेम है। हमेशा खोए रहते हैं, हमेशा नाम रूप लीला धाम में डूबे रहते हैं। महाराज न किसी से लेना, न किसी से देना, झगड़ा न झांसा, एकांत वासा। महाराज जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। टेम्पू में पहले बहुत भीड़ होती, आजकल तो कुछ कंट्रोल है। जब से बीजेपी की शासन आई, जब से योगी जी ने अपनी कमान संभाल ली, तब से बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहले हमारा इतनी भीड़, एक टेम्पो में 20-20, 25-25 भर के ले जाते। किसी सज्जन को दया आ गई, महात्मा जी आप पैदल कहाँ जा रहे हो? आज हमारा जन्मभूमि जा रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है। बैठाया, बैठने के बाद इतनी भीड़, महाराज किसी ने धक्का दे दिया, गिर गए, कुछ हुआ, विधि का विधान, गिर गए तो महाराज हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, माथे में चोट न लगी, परंतु महाराज श्वास श्वास में हरि भज वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास के आवन होई न होए, आवन होई न होए। प्रत्येक सांस में भगवान का नाम लेने वाला साधक, जो संत, जो महात्मा, जो महापुरुष, चोट लगने के बाद भी महाराज कोई उसके प्रति ध्यान नहीं देते। महाराज शरीर को चोट लगा है, पैर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, माथे में चोट लगा है। मैं माथा हाथ पैर थोड़ा ना हूँ महाराज, मैं तो भगवान का दिव्य अंश हूँ। चिंतन सिमरन चल रहा है, परंतु बेहोश हो गए। किसी सज्जन को दया आ गई, उठा के रामकृष्ण मिशन में ले जाके भर्ती किया। उस समय के जो संत थे, जो महात्मा थे, उनका नाम था शक्ति महाराज। बड़े लंबे तड़ंगे, हमारे सामने ही घटना। बड़े दयालु, बड़े कृपालु, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत हमारा दयालु स्वभाव था। दीनता, दैन्यता से हमेशा भरे रहते। तो उनका एक ही मकसद था, बस सामने वाले की बीमारी ठीक हो जाए।
तो रामकृष्ण मिशन में ले जाके उन महात्मा जी को भर्ती किया। उस सज्जन ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद होश में आ गया, बोतल चल रही है, महात्मा जी प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या खिलखिलापन है चेहरे में। आहा, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न शरीर में कोई कपड़े हैं, भूखे प्यासे हैं, परंतु मुखमंडल में वो आभा, वो कांति, वो सौंदर्य, वो माधुर्य, मुस्कान, वो हंसी, चिलचिलापन है। क्यों? दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में प्रिया प्रीतम की छवि है, युगल नाम जाप चल रहा है। महाराज 30 दिन जब होश में आ गए, जो सज्जन रिक्शा में बैठा करके ले गए थे, रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया था, वो सज्जन सामने खड़े हैं। महाराज नर्सें खड़ी हैं, डॉक्टर खड़ा है और शक्ति जी महाराज खड़े हैं। पूछा, सब गए, महाराज आपकी तबीयत कैसी है? हंस गए। मैं ठीक हूँ, मैं तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक हूँ, भविष्य में ठीक रहूँगा। शरीर है ये नाशवान, क्षणिक क्षणभंगुर शरीर है, शरीर का धर्म है, सुख दुख हानि लाभ यश अपयश। आत्मा को तो ये सब छूता नहीं। आत्मा तो अब भी अविनाशी व्यापक विभू है। आत्मा को न कोई चोट लगती है, न आत्मा बीमार होती है, आत्मा न परेशान रहती है। महाराज चोट लगती है शरीर को, परेशान होता है शरीर। महाराज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं महात्मा, सब लोग खड़े हैं, फायदा है, खुश है, ठीक हूँ। जो रिक्शा में बैठा के लाया था वो सज्जन, उस सज्जन को पहचान लिया महात्मा। महाराज जी कैसे हैं आप ठीक हैं? अब आपकी तबीयत ठीक है? आप मथुरा जा रहे थे ना, गिर गए। वो महात्मा जी ने अब मौन खोला। झूठ मत बोलो, मैं गिरा नहीं, तुमने गिराया है, रिक्शा से तुमने धक्का दिया है, गिराने वाले भी तुम हो, रिक्शा में बैठा के रामकृष्ण मिशन में ला के भर्ती करने वाले भी तुम हो। सुनते ही महाराज व्यक्ति घबरा गया। महात्मा जी, संत जी, गुरु जी, मैंने नहीं गिराया, मैं तो एक यात्री हूँ, मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। एक मानवता के कारण, इंसान के नाते, मनुष्य के नाते मैं आपको रिक्शा में बैठा के लाया, भर्ती किया, मैंने गिराया नहीं महाराज, क्षमा करना। कहीं ये बात पुलिस को पता चल गई, शासन वर्ग को पता चल गया, तुम्हारा मुझे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तुम संतों को, महात्माओं को धक्के दे गिराते हो, गिराने वाले भी तुम, रिक्शा में बैठा के अस्पताल में ला के भर्ती कराने वाले भी तुम, बोतल चढ़ाने वाले भी तुम, इंजेक्शन लगाने वाले भी तुम, दूसरा कोई नहीं है, केवल तुम हो। वो तो डर गया, परंतु शक्ति महाराज बोले, सुनो, डरो मत, घबराओ मत, ये भगवत प्राप्त महापुरुष है, इनकी दृष्टि में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, इनकी दृष्टि में न गरीब है, न अमीर है, न ऊंच है, न नीच है। आहा, इनकी दृष्टि में केवल भगवान है। सर्वत्र ईश्वर में हम जगत को देखने वाले महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं है, कहकर के शक्ति महाराज ने उनको समझाया। समझाने के बाद महात्मा जी ठीक हो गए, सुस्त हो गए। ठीक होने के बाद महाराज, शक्ति जी महाराज ने प्रणाम किया, उनको भी प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया और बस विदा किया। महात्मा जी चले गए। जाना कहाँ है? उनका एकमात्र लक्ष्य, श्वास श्वास में हरि भजा, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास के आवन होय न होय, आवन होय न होय। हमारा बहुत दिन बाद शायद वही संत होंगे, वही महात्मा होंगे, वही महापुरुष होंगे। हमारा कम से कम 40 साल पहले ही घटना होगी, 40, 45, 50 साल पहले ही घटना होगी। ब्रिज और कोच की यात्रा चल रही थी। काठिया बाबा
कि उस यात्रा में हम भी, मैं, अपनी माँ, अपनी मौसी और मेरे बड़े भाई, हम यात्रा में जा रहे थे। एक मोटे ताजे हट्टे गट्टे संत आहा, केवल एक चटाई और दिगंबर, लंगोटी पहनते दिगंबर महात्मा, और हंसमुख प्रसन्न चित्त उमंग उत्साह में प्रफुल्लित रहते, और हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ मारा शरीर तंदुरुस्त, सांवले सलोने थे, हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, मौन रहते, किसी से बोलते नहीं। क्या बोले, बहुत बोल लिया, जब से सृष्टि हुई तब से बोला ही रहे हो, फिर भी हमारा मन नहीं मानता। मौन रहते, हंसते रहते, सारे काम इशारे से। तो मेरी बचपन से आदत थी, संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से प्यार लगाव था। मैं उनके पास जाता बैठता, और संत समझते हैं, वो भी बुलाते मुझे महाराज, उनके बगल में बैठ के मैं प्रसाद पाता। जब दक्षिणा देते भाई आते, वो तो दक्षिणा छूते नहीं, तो वो कहते मेरी दक्षिणा इनको दो। वो देने वाला समझता होगा अच्छा यही लेता होगा इनकी दक्षिणा, क्योंकि उनके पास ना जेब है, ना कोई बनियान है, ना कोई कुछ है नहीं, ये रखते यही रखता होगा। और मेरी दक्षिणा मुझे मिलती, उनकी भी मुझे मिलती। इस बड़ा लोभी लालची हूँ मैं, बहुत लोभी लालची। अभी तक वो लोभ लालच गया नहीं, मर्द दम तक जाएगा नहीं। करुणामय कृपामय वृषभान नंदिनी किशोर जी, गुरु गोविंद की कृपा हो जाए, तुम्हारा लोभ लालच मिट जाए, वरना ये लोभ लालच मिटने वाला नहीं। तो उनके साथ में मैं बैठता। तो एक दिन मैंने पूछा, पीछे पड़ गया, महात्मा जी, गुरु जी, आप दक्षिणा क्यों, पैसा क्यों नहीं छूती हो, क्या बात है? उन्होंने बहुत, मैंने आग्रह किया तो मौन तोड़ा। बेटे मैं तेरे लिए मौन तोड़ रहा हूँ, पता नहीं तुझे देख करके बता दूँ बेटा, मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। वहाँ पे एक कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष कथा करने गए थे एमपी में। तो उन संतों ने, उन महात्माओं ने, उन महापुरुषों ने कहा हमारे वृंदावन में आहा करुणामय कृपामय वृषभान नंदिनी किशोर जी और लाल जी सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। खूब खाओ, खूब पियो, खाने और पीने की रहने कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं। स्वयं प्रिया प्रीतम की जन्मभूमि वृंदावन में जाओ, मुँह ठाड़ से रहो। मैंने सुना ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। मैं वृंदावन धाम में आ गया। हाँ, वृंदावन धाम में आ गया। वृंदावन की पावन भूमि में पैर रखते ही मेरे दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में हमारा अद्भुत आनंद के हिलोर उठने लगे। मैं खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, बहुत आनंद आया। 300 रुपये लेके आया था उस जमाने का। 300 कम से कम 40, 45, 50 वर्ष पहले ही घटना लेके आया। गोपेश्वर मंदिर के पास में मैं ठहर गया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महाराज भूखा प्यासा। मैं मन में सोचने लगा, मैंने तो सुना था करुणामय कृपामय वृषभान नंदिनी किशोर जी की जन्मभूमि में आहा खाने की, पीने की, रहने की कोई किसी तरह की कमी नहीं, खाओ पियो मौज करो ठाड़ से। परंतु यहाँ तो 3 दिन तक हो गए, काऊ ने पानी तक मौज ना पूछी। मेरे मन में ऐसी बात आ गई। इतने में आहा इतनी अच्छी प्यारी सुंदर, जिनका रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी अद्भुत, बहुत प्यारी लाली बेटी आई। बाबा तो भूख लग रही है? बेटी मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ। मैं तो ये समझ के आयो वृंदावन धाम में खाने की, पीने की, रहने की कोई असुविधा नहीं, खाओ पियो खूब भजन करो। परंतु 3 दिन हो गए, आज तक मुझे किसी ने घास तक नहीं डाला, पानी तक के लिए कोई ना पूछने आयो। बाबा तेरे पास में 300 रुपये काय को धारो है? तू काय को बाबा जी बनो? तू काय को गांठ बांध रखो है? पहले 300 रुपये खर्च कर तू। मैंने देखा मेरे अलावा किसी को पता नहीं है। उस समय मैं कपड़े पहनता, मेरे तो होश उड़ गए, पैर की धरती खिसक गई। ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी लाली लड़की बिटिया बता रही तेरे पास 300 रुपये, पहले वह खर्च कर ले। मेरी
आँखों के पलक को ऊपर नीचे करने में समय लग सकता है। इतने में वो लाली लड़की बिटिया गायब महाराज, और इतनी मीठी प्यारी सुमधुर आवाज़। बस उसी क्षण उसी समय मैंने वो 300 रुपये निकाल के महाराज बस बांट दिया, मैंने भंडारा कर दिया। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा करी, आज के बाद पैसे नहीं छूँगा। ये कनक और कामिनी ये लंबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीच में लीने मार, बीच में लीने मार। आहा, मैंने उस दिन से पैसा छूना बंद कर दिया बेटा। उस दिन से मैं इतना मस्त हूँ, इतना स्वस्थ हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, इतना उमंग उत्साह में प्रफुल्लित रहता हूँ। जब चाहो तब चाय, जब चाहो तब दूध, जो चाहे सो पालो, जितना चाहे उतना पालो, कोई कमी नहीं बेटा। मेरे ऊपर इतनी कृपा करुणा राधा रानी की, तब से मैंने पैसा छूना बंद कर दिया है। आहा, ये वृंदावन धाम है, ये करुणामयी कृपा में वृषभान नंदिनी किशोर जी की जन्मभूमि है, ये लाल जी की जन्मभूमि है। यहाँ ना कोई भूखा है ना कोई प्यासा है, सबको प्रिया जी खिलाती हैं तब खाती हैं महाराज। ये वृंदावन धाम में आए हो, होश में रहो, होश में रहो। प्रभु ने अपने जीभ से इस भूमि को पवित्र किया है, पावन किया है, पुनित किया है। यदा कदा जब कभी बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आते हो, गोवर्धन जाते हो, नंदगाम, वरसाना, गोकुल, महामन, ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, रावल, प्रिया जी की जन्मभूमि में जाते हो, निश्चित जगह पर थूको, निश्चित जगह पर लौसंगा करो, निश्चित जगह पर टॉयलेट करो, जाता थूकना बंद करो, जाता हागना बंद करो, जाता लौसंगा, पेशाब, टॉयलेट, शौच करना बंद कर दो। प्रिया की भूमि है महाराज। जितनी महिमा बिहार जी, राधा बल्लभ, जीवन बल्लभ, रसिक बल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, गोपेश्वर, भूतेश्वर, नंदेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर महाराज, मंदिरों की महिमा है, ठाकुर की महिमा है, उतनी महिमा। आहा, यहाँ की ब्रज रज लता पता बट वृक्षे, यहाँ के ग्वाल वाल सखा ब्रजवासी, यहाँ की गोपियाँ महाराज, ये ब्रज मंडल, ये मंदिर है, मंदिर, ये ठाकुर है, ठाकुर। इसलिए निश्चित जगह पर थूको, निश्चित जगह पर टॉयलेट करो, जहाँ तहाँ थूकना, पेशाब करना नहीं अपराध होता है। ये प्रिया जी की भूमि है, ये लाल जी की भूमि है, हैं? और वृंदावन धाम मिल गया तुम्हें, संतों का संग मिल गया, कृपा करुणा आशीर्वाद में कमी नहीं, बस कमी तुम्हारे अंदर है। और थोड़ी बहुत तुम अपने ऊपर कृपा कर, थोड़ी बहुत कृपा अगर खुद के ऊपर करोगे, निहाल हो जाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आहा।